नमस्कार दोस्तों, मैं अमृतेश सिंह आपका विजन इंडिया क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जितने लोगों ने बैच को ज्वाइन किया है और जो हमारा वीडियो हमारी ऐप पे देख रहे हैं विजन डीजी पर, उनको हार्दिक बधाई हो कि बिल्कुल आप सही जगह आए हुए हैं और आपको आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी अब हमारी हो चुकी है। ठीक, तो जैसा कि हम लोग अपने पिछले वाले लेक्चर में बात कर रखे थे, कहाँ डाइपोल के इक्वेटोरियल पोजीशन पर और डाइपोल के एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की। हालांकि आज हम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग जो कल वाला टॉपिक छूट गया था पिछले वाले लेक्चर का, टॉर्क वगैरह वगैरह, वो चीज़ें कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और बहुत जल्द ये चैप्टर कंप्लीट होगा और हम करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे चलेंगे। ठीक, और आपको मॉड्यूल दे दिया गया है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भेज दिया गया है ऐप पर। आप वहां जाकर के डॉक्यूमेंट्स में से जाकर के उन चीज़ों को टॉपिक वाइज डाउनलोड करके आप सॉल्व कर सकते हैं और उसका जो भी है प्रॉब्लम है वो हमसे पूछ सकते हैं, चैट कर सकते हैं। ऐप पर ये फैसिलिटी दी गई है। ठीक, और साथ ही साथ जो ये चीज़ें यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है, हालांकि हर वीडियो तो यूट्यूब पे जाता नहीं, अगर गलती से ये वाला चला गया वो तो मुझे पता नहीं कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो जल्दी से तुरंत जाए और प्ले स्टोर से विजन डीजी नाम का ऐप डाउनलोड करें, एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां पर बेहद बहुत कम दाम में आपको ये बैच दी जा रही है। हमारे हिसाब से 299 या 259 रुपये में बैच है। बड़े आराम से आप इसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और अपने स्टडी को एक ऑर्डर फॉर्म में, सिस्टमैटिक फॉर्म में आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये चीज़ बोर्ड पे कि क्वेश्चन है क्या है, 3 पॉइंट चार्ज आप +3 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर केप्ट ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ 20 सेंटीमीटर एज सोन इन फिगर। ठीक है, फिगर में जैसा कि दिखाया जा रहा है, व्हाट शुड बी द साइन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टू बी प्लेस एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन BC of triangle ABC so that the charge A remains in equilibrium. The point will be noted that the question will be say that the charge A remains in equilibrium. It means charge A remains in equilibrium means that all the force acting on the charge A will be the vector sum of all the force acting on charge will be 0. So the charge A will be remains in equilibrium. इसका मतलब ये है कि चार्ज A को इक्विलिब्रियम में करना है और चार्ज A तभी इक्विलिब्रियम में हो सकता है जब A वाले पर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम जो है वो 0 के बराबर आ जाए, तभी ऐसा हो सकता है। तो let us start that the solution of this question. So first of all we think that this charge at point B will also apply the force on A and C is also apply the force on A. First of all we put something charge that Q with don't know what the sign, what the nature of the charge whenever we put at the point M. जब हम M पे कोई चार्ज रख करके उसको इक्विलिब्रियम में ले रहे हैं तो हमें ये पता नहीं है कि वो चार्ज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बट we need to be prove that. Okay, so be placed at the midpoint M side BC so that the charge A remains in equilibrium. तो पूछा what with the sign is also action and magnitude, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इन दोनों चार्ज के वजह से इस पे पहले फोर्स देखते हैं और वो फोर्स जिधर लगेगा जस्ट उसके अपोजिट में फोर्स लगाना होगा, तो उसके लिए कौन सा साइन का चार्ज रखेंगे तो ये चीज़ आएगी, ये चीज़ पता कर लेंगे अपन। और जब ये साइन पता चल जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकालने का तो बेहद आसान तरीका है, कूलम सला बता रखे हैं इस बात को। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इस बात को। अब भाई मेरे इस क्वेश्चन में ये है, ये नेगेटिव का चार्ज है और ये पॉजिटिव का चार्ज है, तो अगर मैं फोर्स की बात करूं तो ये इस चार्ज को अपनी तरफ बुलाएगा, तो जो हमारा फोर्स B की वजह से लगेगा वो इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। अच्छा, जो C की वजह से फोर्स लगेगा वो भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा फोर्स ड्यू टू C। ठीक, अच्छा, ये चीज हमारा किसमें है, ट्रायंगल इक्विलिब्रियम में है। सो ईच एंड एवरी एंगल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विल बी 60 डिग्री। तो सारे एंगल इसके कितने के होंगे, 60 डिग्री पे होगा। और एक बात अपने को पता है, ये क्या है, मिड पॉइंट। तो अगर ये साइड 20 सेंटीमीटर का है तो अगर इसको मीटर में चेंज करें तो 0.2 मीटर हो जाएगा। तो ये साइड हमारा 0.1 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 0.1 मीटर हो जाएगा।
ठीक, ये भी 0.1 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं ये, अब देखो ध्यान से, अब हमको क्या निकालना है, हमको फोर्स निकालना है ए पे, और सारे फोर्स का सम 0 के बराबर आएगा तभी हमारा ए किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इन दोनों की वजह से एफ बी और एफ सी की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो यहाँ पर आएगा एफ, ठीक है। और ये एफ क्या होगा, ये एफ होगा, एफ इज व्हाट, ये होगा वेक्टर सम ऑफ ए एंड फोर्स बी। एफ क्या होगा, वेक्टर सम ऑफ फोर्स ए एंड फोर्स बी होगा। अब भाई अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं फोर्स ए का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो ये मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये आ जाएगा के, ठीक है, ये आ जाएगा के, Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 के पावर -6, 5 इंटू 10 के पावर -6 अपान में 0.2 का होल स्क्वायर। वैसे ही अगर मैं एफ बी की बात करूं तो ये एफ बी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा के इंटू 3 इंटू 10 के पावर में -6 इंटू 5 इंटू 10 के पावर में -6 अपान में 0.2 का होल स्क्वायर। और अगर इनका मैं वेक्टर सम करूं तो ये बताइए इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना हुआ है, 60 डिग्री का बना हुआ है। तो जो वेक्टर सम आएगा इनका वो क्या आएगा, वो आएगा एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर प्लस 2 एफ बी कॉस का 60 डिग्री का अंडर रूट, ये आएगा वेक्टर एडिशन से, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगा। अब भाई मेरे ध्यान से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/, कितना होता है, 1/2 होता है। तो ये सॉल्व होने के बाद, अच्छा ये चीज़ें सेम है, एफ ए एफ बी क्या है, सेम है, ठीक है, एफ ए और एफ बी क्या है, हमारे सब सेम है। तो इनको मैं स्मॉल एफ बोल सकता हूँ, से कर सकता हूँ, इतना तो मैं लिख ही सकता हूँ। तो ये हमारा जो एफ आ जाएगा, ये एफ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर, और 2 खत्म हो जाएगा, ये भी आ जाएगा एफ का स्क्वायर का रूट, आ जाएगा √3f। जो f आया वो कितना आया, √3f आया। अब ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, इधर लग रहा है, नीचे लग रहा है। मतलब इस m पॉइंट पर ध्यान देना, जो हमारा नेट फोर्स लगा, मतलब जो हमारा इन दोनों चार्ज की वजह से a पे फोर्स लग रहा है वो जस्ट नीचे उसी मीडियन वाली लाइन पे लग रहा है। अब ये इधर लग रहा है तो हमें एक ऐसा यहाँ पर चार्ज रखना है जो कि इसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो अगर ये पॉजिटिव नेचर का है तो यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन हमें चाहिए। तो जब फोर्स ऑफ रिपल्सन चाहिए तो जो चार्ज का साइन होगा, अब वो चार्ज का साइन हमारा डिफाइन हो चुका है, और वो जो साइन होगा वो साइन हो गया है हमारा क्या, नेगेटिव मतलब पॉजिटिव का। तो यहाँ हम कोई ना कोई प्लस का क्यू चार्ज रखेंगे तभी ऐसा होगा। अब वो प्लस का क्यू चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, तो देखो चला, ये जो यहाँ पर फोर्स उस फोर्स के बराबर होगा, इन दोनों में लगने वाला फोर्स, तभी ऐसा होगा। तो यहाँ से लिखते हैं, अच्छा ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर मैं डिस्टेंस निकालूं, ठीक है, क्या निकालूं, AM इक्वल टू निकालूं तो AM इक्वल टू 0.2 का स्क्वायर प्लस 0.1 का स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 2 जा 4 प्लस 0.01 हो जाएगा का अंडर रूट। इसको हम ऐड करेंगे तो ये 0.05 समथिंग क्या आ जाएगा, ये इसको 0.2 का होल स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर। अच्छा ये साइड निकालना है, ये प्लस नहीं होगा, ये होगा इतना, ये होगा हमारा 0.2 का होल स्क्वायर माइनस 0.1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा हमारा 0.03 का अंडर रूट, जो कि आ जाएगा जो कि आ जाएगा, हम क्या बोल देंगे इसको, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √0.03। अगर निकाला जाए यहाँ से रूट में से तो कितना आएगा, तो ये जो आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0.1 और अंडर रूट का 3 मीटर। ये डिस्टेंस हमें आ गया। अब यहाँ पर ला करके जब रखेंगे तो हमारा जो आने वाला है फोर्स, वो फोर्स
इस ऐप के बराबर होगा, √3 ऐप के बराबर होगा, तो आ जाएगा √3 ऐप बराबर, इधर से आ जाएगा हमारा कितना, यह आ जाएगा k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6 इंटू क्यू अपान में 0.1 इंटू √3 का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो चला √3 ऐप और इस ऐप की वैल्यू क्या है, तो इस ऐप की जो वैल्यू है वो ये चीज़ है, ये कितना है k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6, तो ये कितना है हमारा, ये है √3 ऐप की वैल्यू है k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -6 अपान में 0.2 इंटू 0.2 इक्वल टू k इंटू 3 इंटू 10 के पावर -6 इंटू क्यू अपान में 0.1√3। तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हमारा आ जाएगा 0.1 इंटू √3 फिर इंटू 0.1 इंटू √3। ठीक, k से k कैंसिल, ये इनसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो q इक्वल टू आएगा अपने पास, इसको सॉल्व कर लीजिए तो √3 3 हो जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा 0.03 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू 0.03 इंटू 5 इंटू 10 के पावर -6, 5 इंटू 10 के पावर -6 डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 0.2। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू आएगी उतना पॉजिटिव चार्ज अगर हम m पॉइंट पर रखेंगे तो हमारा जो a वाला है ये किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। तो इस सोल्यूशन का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए या फिर नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन की और हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। अगला जो क्वेश्चन अपना है वो कुछ ऐसे दिया हुआ है कि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे चार्ज दिए गए हैं। ठीक है, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे क्या दिए गए हैं, चार्ज दिए गए हैं। ठीक, अब ये चारों कॉर्नर पे चार्ज दिए गए हैं और ये चार्ज कितने के दिए गए हैं तो देखते हैं उसको। तो ये चार्ज 16 माइक्रोकूलम के दिए गए हैं और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 0.4 मीटर है। यहाँ पर भी 16 माइक्रोकूलम है, यहाँ पर भी 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम, 16 माइक्रोकूलम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नेट force on any charge of square। ठीक, हमें नेट फोर्स फाइंड करना है इन स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे जो चार्ज है उन चार्ज के किसी एक चार्ज पे हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। क्या करेंगे अपन, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले किसी एक को सिस्टम बना लेते। चलो इसी को हम सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, नंबरिंग कर देते हैं हम, इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं, इसको 3 नंबर दे देते हैं। एक लाइन ये भी ड्रा करनी पड़ेगी, ये कितने का है, 0.4 का है, ये होता है √2a मतलब 0.4। ठीक, ये साइड हो गया अपना। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इतनी बात जब हमको पता चल गई तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम डायरेक्शन दिखाएंगे। ये बताओ, ये भी 16 का माइक्रोकूलम, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसको क्या करेगा, दूर ले जाएगा। तो Fa लगा ऊपर, ये भी इसको दूर ले जाएगा, तो F2 लगा इधर, F3 लगा इधर। तीनों फोर्स का हमने डायरेक्शन लिख दिया। डायरेक्शन लिखने के बाद अब हमको क्या लिखना पड़ेगा, उनका मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा k इंटू 16 इंटू 10 के पावर -6 इंटू 16 इंटू 10 के पावर -6 अपान में कितना हो जाएगा, 0.4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली F2 जो आएगा वो F2 कितना आ जाएगा, k इंटू 16 इंटू 10 के पावर -6, 16 इंटू 10 के पावर -6 अपान में 0 ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा √2
इंटू 0.4 का होल स्क्वायर। सिमिलरली जो हमारा F3 होगा वो F3 कितना हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा k इंटू 16 इंटू 10 के पावर -6, 16 इंटू 10 के पावर -6 अपान में 0.4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कर करके हम इसको f बोल सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। जब हम इसको f बोल देंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसको f/2 बोल सकते हैं और इसको क्या बोलेंगे, f बोलेंगे। अब हम वो पॉइंट पकड़ लेंगे जहाँ पर लग रहा है, तो एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक फोर्स यहाँ लग रहा है और एक फोर्स यहाँ लग रहा है। ध्यान दीजिए बात को, ठीक है। तो अब हम वो पॉइंट पकड़े जहाँ पर हमारा फोर्स लग रहा था और वो पॉइंट ये रहा, तो एक फोर्स हमारा इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। और एक की वैल्यू जो ये वाली है ये f है और ये जो बीच वाला है ये f/2 है और ये कितना है, f है। अब ये हमारा क्या था, स्क्वायर था, तो स्क्वायर के चारों एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के। डायगोनल क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो ये एंगल कितने का, 45 का। तो ये भी एंगल कितने का, 45 का। इस वाले को तोड़ के यहाँ लाओ और इसे तोड़ के यहाँ ले जाओ। अब तुम्हें पता है, तुम थीटा 45 डिग्री पर चाहे साइन का वैल्यू देख लो चाहे कॉस का वैल्यू देख लो, दोनों से में, तो जिधर मन उधर साइन लिख दो, जिधर मन उधर कॉस लिख दो। तो f का प्लस f/2 साइन का 45 डिग्री और यहाँ हो जाएगा प्लस f/2 साइन कॉस का 45 डिग्री। तो अब ये चीज़ चेंज हो गया। चेंज होने के बाद अब ये हमारा ये आ जाएगा। अब ये बीच वाला हट चुका है, बीच वाला नहीं है, बीच वाला अपने पास नहीं है। ये कितना हो गया, ये हो गया f प्लस साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो ये f/2√2 हो जाएगा। ये हो जाएगा f प्लस f/2√2 हो जाएगा। अब दोनों के बीच का कितना एंगल बन गया, 90 डिग्री। अब रिजल्टेंट f निकाल दो, f नेट निकालोगे यहाँ से, तो f प्लस f/√2 का होल स्क्वायर प्लस f/√2 का होल स्क्वायर का रूट ले लो। अब इसको सॉल्व करोगे, कुछ न कुछ f की वैल्यू आएगी नेट में और ऐप की वैल्यू यहाँ से ले जा करके पुट कर दोगे, हमारा आंसर आ जाएगा कि उस पर कितना नेट चार्ज आएगा। ये कैलकुलेशन के पार्ट है, आप कर लीजिएगा, हमें लंबा समय लग जाएगा तो अपन कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे जो हमारा टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट है उसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। चलिए तो फिर हम बात करते हैं किसका, टॉर्क का। तो टॉर्क कैसे आता है, तो टॉर्क एक प्रकार का फोर्स होता है, दुनिया जानती है। अरे इरेजर कहाँ आ गया भाई, चलो। तो टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल की वजह से टॉर्क देखेंगे। अब ये टॉर्क आता कैसे है, पहले देखते हैं बेसिक। ये हमारा जो है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चला अगर तुम देखो तो ये माइनस का क्यू प्लस का क्यू रखा गया है चार्ज, जो कि किसको इंडिकेट कर रहा है, डाइपोल को इंडिकेट कर रहा है। डाइपोल क्या होता है, सिंपल सा डाइपोल हम क्या बोल सकते हैं, दो पॉइंट चार्ज या फिर दो सिस्टम ऑफ चार्ज जो कि स्मॉल सेपरेशन पे सेपरेट हो, जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो पर अपोजिट नेचर के हो, उन्हें क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। तो एक रहा अपना माइनस का क्यू, एक रहा प्लस का क्यू, सेपरेशन कितने का है, 2L का है, ठीक। और डाइपोल मोमेंट को हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से जो डाइपोल मोमेंट है वो डाइपोल कितने का एंगल बना रहा है, थीटा का एंगल बना रहा है। तो होगा क्या, ध्यान रखिए इसमें होगा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एंगल थीटा बन रहा है। अब इस पे लगेगा क्या, इस डाइपोल में इधर के साइड लगेगा फोर्स Q इंटू ई का और इस तरफ फोर्स लगेगा Q इंटू ई का, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगता है वो कितना लगता है, Q इंटू ई, F इक्वल टू Q इंटू ई। अब ये फोर्स जो है ये फोर्स अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन में है। फोर्स क्या है, फोर्स हमारा जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है।
अपोजिट डायरेक्शन में है तो जो नेट फोर्स आएगा ये नेट फोर्स कैंसिल आउट होकर के जीरो हो जाएगा, पर अपोजिट डायरेक्शन में है कैंसिल होकर के जीरो हो जाएगा। लेकिन ये हमारा फोर्स सेम लाइन ऑफ एक्शन पे तो नहीं है, सेम लाइन ऑफ एक्शन पे तो नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम लाइन ऑफ एक्शन? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर, तो एक ऐसे एक ऊपर है, ये है लाइन ऑफ एक्शन, और एक का लाइन ऑफ एक्शन ये है, तो ये डिफरेंट हो गए लाइन ऑफ एक्शन, एक इधर एक इधर है। अब ये क्या करेगा, ये फोर्स इधर ये फोर्स इधर, तो ये कहीं नेट फोर्स तो लगेगा नहीं, मतलब ये डिस्प्लेस तो नहीं करेगा, पर अपने ही पोजीशन पे क्या करेगा, रोटेट करेगा, और वो रोटेशन क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ the forces of magnitude P act opposite to each other and hence net force acting on the dipole due to external uniform electric field is zero। net force जो होगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल, दैट इज जीरो। देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द डाइपोल, तो डाइपोल का कोई भी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, वो एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, अपना रोटेट करेगा, ठीक है। हाउएवर द फोर्सेस अलोंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन एंड कंस्टिट्यूएंट अ कपल, hence the dipole will rotate at experience a torque। डाइपोल क्या करेगा, रोटेट करेगा एंड एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2l का साइन थीटा। क्यों, क्योंकि ये डाइपोल लेंथ 2l है, जिधर थीटा नहीं चिपका उधर कितना साइन थीटा लग जाता है, 2l का साइन थीटा, और फोर्स कितना है QE, तो हो गया क्या, QE 2l साइन थीटा। अब हमें पता है 2E Q इंटू 2L क्या होता है, P होता है, तो P साइन थीटा हो गया, साइन थीटा हटा तो जो हमारा टॉर्क आया वो टॉर्क क्या आया, P क्रॉस E, और टॉर्क किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है। डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर एंड इनटू द प्लेन ऑफ कंटेनिंग P एंड E। P और E जिस प्लेन में कंटेन कर रहा है, टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा उसके क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। सो SI यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर, SI यूनिट ऑफ टॉर्क क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। अब इसमें भी कुछ केसेस हैं, जैसे अगर तुम थीटा जीरो रख दो तो यहां पर थीटा जीरो रख दोगे तो साइन क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब यह है कि अगर डाइपोल तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड के ही डायरेक्शन में है तो वहां पर कोई रोटेशन नहीं होने वाला है, टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर मैं केस 2 की बात करूं, थीटा अगर तुम 90 डिग्री रख दो, थीटा 90 डिग्री इन द सेंस का मतलब यह हो गया कि तुम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रख रहे हो, कुछ ऐसे, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो तुमने ऐसे रख दिया 90 डिग्री, तब यहाँ पर मैक्सिमम टॉर्क जनरेट होगा। क्या होगा, टॉर्क यहाँ पर मैक्सिमम, तो टाउ हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ये T दैट इज टाउ है। केस थर्ड अगर 180 पर रख दोगे तो टाउ फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये चीज़ थी अपने पास, ठीक, कोई दिक्कत। तो ये टॉर्क का था बेसिक सा कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते अपन, अगला कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करें तो वर्क डन ऑन अ इलेक्ट्रिक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन पूछ रहा है हमसे इलेक्ट्रिक डाइपोल का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है अपने को। वर्क इक्वल टू, देखो हम क्या करेंगे, अब ये वर्क डन क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या रखा, डाइपोल का लगा, तो डाइपोल पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो रोटेट करेगा, ठीक है, टॉर्क लगेगा तो क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब रोटेट जब करेगा तो वो अलाइंग होगा, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। अब स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ तो उसको वर्क करना ही पड़ेगा, दैट इज वर्क डन, ठीक है। व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, it experience a torque and tends to align in such a way attend to stable equilibrium, ठीक है। अब देखो ध्यान से, वर्क इक्वल टू क्या, यहाँ पर टाउ इंटू डी थीटा, वर्क इक्वल टू अपने पास छोटा सा वर्क डन कर रहा है, वो क्या होगा, टाउ इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी थीटा, कितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इस वर्क को, छोटे से वर्क को हम इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो वर्क, और ये थीटा 2 से रोटेट होकर के कहाँ जा रहा है, थीटा 1। देखो क्या लगा है, टॉर्क लगा है, टॉर्क लगा है तो वो क्या होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा
जाएगा तो क्या करेगा, रोटेट करेगा, रोटेट करके अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को अटेंड करेगा। तो मान लेते हैं वो θ1 से रोटेट करके कहाँ गया, θ2 तक। तो हमने इंटीग्रेशन कर दिया θ1 से θ2 p sin थीटा का, p का तो होगा नहीं, sin थीटा का क्या होता है, cos थीटा होता है। तो cos अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन थीटा का माइनस का cos थीटा, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ से आ जाएगा cos θ1 माइनस cos θ2। इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्री टेकन जीरो व्हेन द डाइपोल इज 90 डिग्री, देन द पोटेंशियल एनर्जी इज रोटेटिंग द डाइपोल एंड इंक्लाइन एट द एंगल इज थीटा। पोटेंशियल एनर्जी U इक्वल टू पी cos थीटा डायरेक्ट ले लिया जाएगा डाइपोल का, और पोटेंशियल कैन बी टेकन इज जीरो आर्बिट्री एट एनी पोजीशन ऑफ द डाइपोल लिया जाता है। ठीक, अगर केस 1 की बात करें, अगर थीटा 0 हो जाएगा तो U इक्वल टू माइनस का p, थीटा 90 हो जाएगा तो U इक्वल टू 0, थीटा 180 हो जाएगा तो U इक्वल टू p। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। कई बार इससे क्वेश्चन पूछा है, इस चीज को, केस को आप ध्यान में रख लीजिए। ठीक, आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। बाकी की जो आगे की बातें हैं हम अगली अपनी क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब के लिए जय हिंद।